प्रणाम अलैकुम दोस्तों, ध्यान से सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा बहुत बोलता है, मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, हर समय कुछ करने की एक्टिंग करता रहता है, पढ़ने लिखने से दूर भागता है, सजने संवरने और कपड़े बदलने में ज्यादा समय बिताता है, हर समय फोटो खिंचवाना चाहता है, कैमरा ऑन देखते ही हाइपर एक्टिव हो जाता है, हर समय घर से बाहर रहना और घूमना फिरना चाहता है, हर समय अपनी तारीफ सुनना चाहता है, दूसरा न करे तो खुद ही अपनी तारीफ करने लगता है, कोई जिम्मेदारी दो तो भाग खड़ा होता है, नकली हो फर्जी हो कैसे भी बहुत सारे पुरस्कार बहुत सारे इनाम पाना चाहता है, अपनी हार नाकामी और आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाता तो कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर बच्चे के पापा या उसके 75 साल के दादाजी ऐसा करते हैं तो ये चिंता की बात है। ऐसे में उन्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को यानी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कोई बड़ी जिम्मेदारी न देकर, ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी न देकर भरपूर आराम देना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी इस चेतावनी को अनदेखा करना आपके परिवार और हमारे देश पर बहुत भारी पड़ सकता है। बहरहाल, देश का जिक्र हुआ तो याद आया कि देश के उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए मीडिया में आजकल बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है। ये कोई नहीं बता रहा कि चुनने की नौबत क्यों आई, इस्तीफा क्यों दिया है, दिया भी है या जबरदस्ती ले लिया गया है। बहरहाल, नए वाइस प्रेसिडेंट कौन हो सकते हैं, दो लोगों को छोड़कर किसी को कोई खबर नहीं है। इसलिए तुक्केबाजी चल रही है। भारत में लगभग 800 जिले हैं। हर जिले की मीडिया अपने जिले से दो दो नाम बता रही है। बिहार में तो चूंकि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां तहसील के लेवल पे उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी तय हो रहे हैं। बहरहाल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता यह है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 साल से कम न हो, दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, उसकी दिमागी हालत ठीक हो, दिमागी हालत तो ठीक होनी ही चाहिए, शरीर और जमीर की हालत चाहे जैसी हो। तो अब ये जो सारे पैमाने हैं, इन सब पे हम खरे उतरते हैं। इसलिए भैया हम आजकल घर से ज्यादा बाहर निकल नहीं रहे। पता चला कोई हमारा ही नाम चला दे। लेकिन एक आदमी है जो बाधा बना हुआ है इसमें, हमारे ऑर्थोपेडिशियन, हड्डी के डॉक्टर। उन्होंने हमें झुकने से मना किया है। बस यहीं पे मात खा गया हिंदुस्तान।